नमस्कार। एसएससी और रेलवे, दरोगा तथा अन्य परीक्षाओं को ध्यान में रखकर शुरू किए गए इस श्रृंखला के अगले वीडियो में आपका स्वागत है। मैं चंदन सर आप सभी का एक बार फिर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। पहला सवाल, एक किताब 10% लाभ पर 27.50 यानी 27.5 रुपया में बेची गई। यदि इसको हम 25 रुपया 75 पैसा में बेचते तब क्या होता, कितना लाभ, क्या हानि। तो देखिए, इस सवाल को एक लाइन में भी बना सकते हैं, लेकिन पहले मैं आपको डिटेल सॉल्यूशन दे देता हूं, फिर मैं बताऊंगा। आप सोचिए, 27 रुपया 50 पैसा में बेचा तो 10% लाभ है, 110 का ही वैल्यू। अगर हम 100 से गुणा कर दें तो ये निकल जाएगा हमारा क्रय मूल्य, क्योंकि लाभ हानि के सवालों में 100 मान के चलते हैं। 27.5 में बेच रहा है तो 10% लाभ यानी 110 हो गया। इसको जब सॉल्व करिएगा तो ये 25 आ जाएगा, क्योंकि पॉइंट के बदले 100 आएगा, यहां से यहां कटेगा, परसेंट से परसेंट, और ये कटेगा 25 का। अब कह रहा है नया विक्रय मूल्य कि अगर इसको 25 रुपया 75 पैसा में बेचे, आप सोचिए 25 रुपया क्रय मूल्य है और बेचना है 25.75 में, तो लाभ कितना, 0.75। यहां से यहां लाभ कितना हो रहा है, यहां से यहां लाभ हो रहा है 0.75। तो लाभ परसेंट, लाभ का तुलना क्रय मूल्य से और गुणा 100, पॉइंट हट जाएगा 100, ये से ये कटेगा, 25 दिया 75, 3% ये आ जाएगा। लेकिन इस सवाल को हम एक लाइन में भी सॉल्व कर सकते हैं। जब प्रतिशत निकालना हो तो प्रतिशत को ही बटा के ऊपर रख लीजिए, यानी करिए क्या, कह रहा है कि 10% लाभ पर 27.50, 27.50 10% लाभ पर, तो 110% को ऊपर लिख दीजिए। अब आगे कहता है कि अगर हम 25.75 में बेचें, अगर 25.75 में बेचें तब क्या होगा। तो आप देखिए, यहां 2 अंक, यहां भी 2 अंक। जब सॉल्व करिएगा तो फिर से सॉल्व ही कर लेते हैं। तो ये होगा 0 से 0, 11 से 11 दूनी 22, 11 25 55, और 25 से 103। ये जो 103% आएगा, इसका मतलब होता है 3% लाभ। अगला सवाल है, एक विषम बाहु त्रिभुज, विषम बाहु मतलब जिसका तीनों भुजा अलग अलग कि भुजाएं 7 8 9 दिया हुआ है, तो क्षेत्रफल क्या होगा। आपने पढ़ा होगा कि विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हीरोन्स फॉर्मूला का प्रयोग करते हैं। मान लिया कि a बराबर 7, b बराबर 8, c बराबर 9। उसके बाद सबसे पहले a से निकालना पड़ेगा, a प्लस b प्लस c बटा 2, 7 प्लस 8 प्लस 9 बटा 2, यानी 12 सेंटीमीटर। यहां से क्षेत्रफल बराबर अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। अंडर रूट एस बराबर कितना, 12, 12 माइनस ए 7, 12 माइनस 8 और 12 माइनस 9। अंडर रूट 12, 12 में 7 गया 5, 8 गया 4, और 12 में से 9 गया 3। अब सोचिए 12 3 36, तो 36 का 6, 4 का 2 और 5 नहीं निकलेगा तो रूट 5, अर्थात 12 रूट 5। ये आंसर हो जाएगा। तो विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल इसी प्रकार निकालते हैं। अगला सवाल है, 50 रुपया का 6 महीना में प्रत्येक माह के लिए 10 पैसा। ध्यान रखिएगा, ये दर जो दिया हुआ है वो माह के लिए दिया है, महीना के लिए।
प्रति रुपया की दर से साधारण ब्याज ज्ञात करिए। आप जानते क्या हैं, ब्याज बराबर मूलधन समय दर बटा 100। मूलधन कितना 50, समय कितना है 6 महीना, और दर कितना है 10 पैसे मासिक। आप ध्यान दीजिएगा, इस सवाल को पढ़ने के बाद कोई भी यही सोचेगा कि अगर ये टाइम 6 महीना दिया है तो हम 6/12 कर दें, लेकिन ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि दर भी मंथली दिया हुआ है, दर वार्षिक नहीं है। अब इसको सॉल्व करिए, 2 0 से 2 0 30 रुपये। तो आप इस सवाल को रोक कर एक बार समझने का प्रयास करिएगा कि ये मंथली दिया हुआ है, समय भी और दर भी। अगला सवाल क्षेत्रमिति से है। पहले मैं सवाल पढ़कर सुना देता हूं। एक आयताकार हॉल की चौड़ाई उसकी लंबाई का 3/4 है। यदि हॉल का क्षेत्रफल 300 मीटर स्क्वायर हो तो लंबाई चौड़ाई का अंतर बताइए। सबसे पहले आप सोचिए, करा कि चौड़ाई लंबाई का 3/4 है, 3/4। यहां से हम लिख सकते हैं एल और बी। लंबाई कौन होगा जो ज्यादा है, ये 4, और चौड़ाई कौन होगा 3। अब इसे हम दो तरह से बना सकते हैं, या तो रेशियो से या तो एक्स लगाकर। मैं रेशियो से सॉल्व करता हूं। करा हॉल का क्षेत्रफल 300, मुझे पता है आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुना चौड़ाई होता है, तो 4 तिया 12। लेकिन ध्यान रखिएगा, रेशियो से जब सॉल्व करते हैं तो जितना टर्म गुना होता है उतना रूट लगाते हैं। तो आप 2 टर्म गुना स्क्वायर रूट लगा देंगे। अब कह रहा है कि अंतर क्या है, तो 4 और 3 में कितना का अंतर 1। 12 से 25 बार में 25 का 5 गुना 1 बराबर 5 आंसर। लेकिन अगर आप x मान के बनाते हैं तो 4:3 को 4x और 3x मान लीजिए, और क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई बराबर लिख दीजिए 300। 12x स्क्वायर बराबर 300, 12 से काटिएगा 25 बार में, इसलिए x बराबर √25 बराबर 5। अब लंबाई चौड़ाई में अंतर L माइनस बी, तो सोचिए 4x और 3x, 4x माइनस 3x यानी x हो जाएगा, और x बराबर 5 है। इसी हिसाब से भी आंसर 5 होगा। अगला सवाल है, 6200 रुपया की राशि 4 साल में साधारण ब्याज की दर पर 9176 बन जाती है। यदि हम ब्याज की दर को 3% बढ़ा दें तो अब वो राशि क्या हो जाएगा, अब मिश्रधन कितना होगा। देखिए, इस तरह के सवालों को बनाने के लिए ब्याज दर को जितना % बढ़ाया जाए आप उसी को रेट मान लीजिए और उससे एक्स्ट्रा ब्याज निकालिए। तो 4 वर्ष की और रेट बढ़ाया जा रहा है 3%, यहां से हम एक्स्ट्रा ब्याज निकालेंगे। एक्स्ट्रा ब्याज मूलधन का तुलना 100 से, रेट इनटू टाइम 3 गुणा 4, 2 0 से 2 0 काट दीजिए, 4 तिया 12 गुना 24 के 4, 72 और 2 74। इसलिए अब मिश्रधन क्या होगा, तो पहले हो जा रहा था 9176 और उसमें बढ़ रहा है 744, तो ये आ जाना चाहिए 6 4 10 76 और 44 120 यानी 9920 रुपये। ये आंसर हो गया। तो ये सबसे बेस्ट मेथड है इस सवाल के। अगला सवाल है, कोई मूलधन किसी निश्चित ब्याज की दर से 3 वर्षों में 850 रुपया और 4 वर्षों में 925 रुपया हो जाता है। बताइए मूलधन क्या है। यही आपको बताना है कि आखिर वो मूलधन क्या है। तो देखिए कैसे होगा, 3 साल में यानी 3 साल का मिश्रधन पता है कितना 850, और 4 साल का मिश्रधन पता है कितना 925। इसलिए 1 साल का ब्याज कितना होगा 75, क्योंकि
साधारण ब्याज में मूलधन स्थिर होता है, जो बढ़ता है वो ब्याज बढ़ता है। 3 साल का मिश्रधन 850 और 4 साल का मिश्रधन 925, तो 1 साल में जो बढ़ा वो ब्याज बढ़ा। तो मुझे पता चल गया कि 1 साल का ब्याज 75 रुपया। अब चाहे तो 3 साल नहीं तो 4 साल निकाल लीजिए। 1 साल का पता है तो 3 साल का ब्याज निकाल लीजिए। 3 गुणा 75, 225 रुपये। इसलिए मूलधन बराबर क्या होगा, मिश्रधन माइनस ब्याज। तो 850 में से 225 घटेगा, तो 800 में से 200 625 हटेगा। अब ये देखिए कोई ऑप्शन है, ये तीसरा ऑप्शन। अगला सवाल है बाबू, एक नाव प्रतिकूल दिशा मतलब अपस्ट्रीम धारा के विपरीत 8 घंटा में 48 किलोमीटर जाता है और धारा के अनुकूल 6 घंटा में 36, तो स्थिर जल में नौ का चाल। देखिए ध्यान रखिएगा, शांत जल में नौ की चाल को x माना जाता है, ये हो गया शांत जल में 9, और धारा की चाल को y मानते हैं। तो कह रहा है प्रतिकूल, जब प्रतिकूल होता है तो घटता है, यानी x माइनस वाई, ये क्या हो गया चाल। चाल बराबर दूरी बटा समय, तो 48 घंटा में 8, यानी ये 6 है। और धारा के अनुकूल दिशा यानी x प्लस वाई, 6 घंटा में 36, तो 36 बटा 6, ये भी 6 है। अब कह रहा है स्थिर जल में 9 का वेग यानी x निकालना है। तो हमने आपको बताया है, आपको पता होगा कि जब दो संख्याओं का योग पता है, उन्हीं दोनों का अंतर पता है, तो बड़ा निकालने के लिए दोनों जोड़ के 2 से भाग देंगे। तो 6 प्लस 6 बटा 2 बराबर 6 किलोमीटर पर है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो नाव चल रहा है वो शांत पानी में चल रहा है, क्योंकि y जब आप निकालिएगा तो 0 आ रहा है, ये 0 आ रहा है, तो यही आंसर होगा आपका चौथा ऑप्शन। 2/3, 4/5, 3/8, 1/2, इसमें सबसे बड़ा कौन है या सबसे छोटा कौन है, इस तरह का सवाल आते रहता है। तो कई तरीका है, एलसीएम लेके हर बराबर कर दें या फिर दशमलव में बदल दें, ये सबसे बेस्ट तरीका है। 2/3 हम लिख सकते हैं इसको 0.66, अगर 4/5 की बात है तो ये 0.80 हो जाएगा, अगर 3/8 की बात है तो 0.8 या 24, 8 7 56, 8 25 60, और 1/2 का मतलब 0.50। तो अब करा कौन सा भिन्न सबसे बड़ा है, तो बहुत क्लियर पता चल रहा होगा कि सबसे बड़ा कौन है, यानी ये पहला आंसर। 2 रेलगाड़ी 127 मीटर 98 मीटर लंबी 35 किलोमीटर प्रति घंटा और 55 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से विपरीत दिशाओं में चल रही है, तो कितना समय में एक दूसरे को पार कर जाएगा। देखिए दो बात आपको पता होना चाहिए, जब एक ट्रेन दूसरी ट्रेन को पार करती है तो तय की गई दूरी बराबर दोनों ट्रेन की लंबाई का योग। बस इसी तरीके से हम बना लेंगे, समय बराबर दूरी बटा 4, दूरी हो जाएगा 127 प्लस 98, किसमें मीटर में। अब देखिए सापेक्षिक चाल पढ़ा होगा आपने कि एक दिशा में सापेक्षिक चाल घटता है और विपरीत दिशा में जब रहता है तो जुड़ता है। तो यहाँ विपरीत दिशा लिखा हुआ विपरीत, ये विपरीत, तो 35 और 55 ये भी जुड़ जाएगा। ये है किसमें, किलोमीटर घंटा। आंसर किसमें देना है, सेकेंड में, तो इसी को चेंज कर दो। 8 7 15 225, 5 3 8 1 9, कितना से गुणा 5/18, 18 पचे 90, अब 25 से क्या बार में कटेगा, 9 बार में, तो 9 सेकेंड इसका आंसर। तो इस वीडियो का आखिरी सवाल, और सवाल आसान है, पढ़ लीजिए पहले। कुमार और दीपक दोनों मिलकर एक बिजनेस शुरू किया। कुमार लगाया 5,000 5 महीना के लिए और दीपक लगाया 6,000 6 महीना के लिए।
करा साल के लास्ट में 610 रुपया लाभ में से दीपक को कितना मिलेगा। ठीक है, अब देखिए इस सवाल में थोड़ा सा कंफ्यूजन है। सबसे पहले हम लिख लें कुमार और दीपक। तो ये जो है सबसे पहले हम पूंजी लिखेंगे। कुमार लगाया है 500, दीपक लगाया 600। अगर हम रेशियो ले लें तो 5:6। अब सोचिए समय है करा 500 रुपया 5 माह के लिए, 600 रुपया 6 माह के लिए। पूंजी गुणा समय बराबर होता है लाभ। तो 5 में 5 से गुणा 25, 6 में 6 से 36। प्रश्न कह रहा है टोटल 610, हम कहेंगे टोटल 36.61। और जिसका निकालना है दीपक को कितना मिलेगा, तो कितना से गुणा 36 से गुणा। 61 से 10 बार में 36 360 रुपया आंसर होगा। लेकिन एक बात गौर करिएगा, इस सवाल में थोड़ा सा कंफ्यूजन है। ये लास्ट में जो कहता है 1 वर्ष के अंत में, यही स्टेटमेंट गलत है। इसको 1 वर्ष के अंत में नहीं लिखना चाहिए बल्कि सिर्फ अंत में लिखना चाहिए। तो ये इस वीडियो का आखिरी सवाल। मेरी आप सबों से गुजारिश है कि जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर लीजिए, क्योंकि हम आपको अच्छे से अच्छे सवालों का बेहतर कंटेंट प्रोवाइड करवाते रहेंगे। साथ ही साथ अगर वीडियो पसंद आया तो बेल बटन जरूर दबा दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें। धन्यवाद।